मैं इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग के बाहर मौजूद हूँ और आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि ये ग्लास जो है बड़ी टेक्निक के साथ और बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ ऊपर ले जाया जा रहा है कि वक्त कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। 25 की डेडलाइन दी थी, फिर ये डेडलाइन जो 30 जनवरी तक पहुंच चुकी है, तो आपको 3D मॉडल के मुताबिक कुछ ही दिनों में सेम जो बिल्डिंग है वैसी देखने को मिलेगी। तो ये हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं और मेन जो प्लेयर्स हैं उनकी एंट्री जो यहाँ से होगी और इस पे अब सिर्फ जो है वो टफ टाइल का जो काम है वो हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वक्त कम और मुकाबला बहुत सख्त है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन अपग्रेडेशन का इनिशिएटिव लिया था और एक कम मुद्दत के अंदर मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि कज़ाफ़ी स्टेडियम मुकम्मल होगा और ICC का जो तकरीबन 28 साल बाद यहाँ पर इवेंट होने वाला है। और सबसे पहले अगर बात की जाए 8 फरवरी को जो सह मुल्की सीरीज है जिसमें न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का पहला मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा, तो मैं इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग के बाहर मौजूद हूँ और आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि ये ग्लास जो है बड़ी टेक्निक के साथ और बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ ऊपर ले जाया जा रहा है और मजदूर जो हैं वो अनथक मेहनतों के साथ अपनी कोशिशों के साथ चाह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को जो कि 8 तारीख से पहले हालांकि अगर डेडलाइन की बात की जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मोहसिन नकवी साहब ने पहले 25 की डेडलाइन दी थी, फिर ये डेडलाइन जो 30 जनवरी तक पहुंच चुकी है और अभी तक ज़राए के मुताबिक ये हमें तफसीलात सुनने को मिल रही हैं कि ये डेडलाइन जो है वो 2 फरवरी तक पहुंच सकती है। मतलब कि 2 फरवरी 2025 में कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेट और उसकी फिनिशिंग का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि किस तरह जो कि ये ग्लास को बड़ी ही तकनीक के साथ ऊपर ले जाया जा रहा है और ग्लास जो है वो मजदूर लेके जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको दिखाते चले जाएं कि आज से कुछ दिन पहले जब हमने यहाँ पर विजिट किया था तो ये बाउंड्री वॉल नहीं थी, ये बाउंड्री वॉल साथ में बनाएगी। और अभी देखिए ये जो आपको साथ में शीशे के साथ जो नजर आ रहा है ये स्टाइल में, ये आपने 3D मॉडल्स में भी देखा होगा, तो आपको 3D मॉडल के मुताबिक कुछ ही दिनों में सेम जो बिल्डिंग है वैसी देखने को मिलेगी। और मजदूर जो हैं इसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और बाकी जो ग्लासों का काम हो रहा है वो, और सबसे बड़ी जो बात है आज को आपको लाइव मनाजर दिखाने की हमारी कोशिश ये थी कि आप देखें कि ये काम कितनी जो कि मुताहत होकर किया जा रहा है और कितने ही सुकून के साथ किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर थोड़ी सी भी जल्दी की जाती है, कैमरामैन को कहूंगा ये दिखाइएगा कि ये देखिए एक तो इसकी हाइट देखिए कितनी बुलंद है और इस पर थोड़ी सी भी जल्दी अगर हो सकती है या फिर ग्लास कहीं टकराता है बिल्डिंग के साथ तो वो टूट के नीचे भी आ सकता है और उससे ना सिर्फ जो कि मजदूरों को, लेबर को नुकसान होगा बल्कि टाइम का भी नुकसान, वक्त जाया होगा और साथ ही साथ जो वैसे भी हमें इकोनॉमिकली भी वो नुकसान हो सकता है। तो ये हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। थोड़ा सा आगे आइएगा, ये नीचे जो मजदूर जो हैं वो काम कर रहे हैं, वो देखें वो फिनिशिंग का काम हो रहा है। ये देखिएगा ये सीलिंग का काम किया जा रहा है और साथ में जो नीचे लेबर लगी हुई है वो सीलिंग कर रही है और ये इंतहाई खूबसूरत रेनोवेट किया जाएगा, अपग्रेडेशन इसकी की जाएगी और ये नीचे सीलिंग का काम हो रहा है। अगर AC की इंस्टॉलेशन जो कि एयर कंडीशन मॉल के लिए बात की जाए तो वो भी मुकम्मल तौर पर रेडी है। यहाँ पर थोड़ा सा दिखाइएगा, एक ये गेट है, ये इसको फिलहाल अभी तक बंद कर दिया गया और यहाँ से सीधे जितने भी शौकीन क्रिकेट, बल्कि शौकीन क्रिकेट यहाँ से नहीं जाएंगे बल्कि ये एक मेन बिल्डिंग है, यहाँ पर खिलाड़ियों का और VIP जो इंक्लूडर हैं वो यहाँ पर आकर जो टिकट्स हैं वो यहाँ मतलब यहाँ से खरीदी जाएंगी या बैठा जाएगा। और यहाँ पे आपको दिखाते चले जाएं तो ये देखिए कितनी स्पीड के साथ काम हो रहा है और आज से तकरीबन कोई 48 घंटे पहले हमें ये दीवार जो है ये बाउंड्री वॉल देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन किस कदर जो कि तेजी के साथ काम किया जा रहा है और इसको कंप्लीट किया जा रहा है और बहुत जो कि कहा जा रहा है कि ये बहुत जल्द जो है वो मुकम्मल कर ली जाएगी। अगर यहाँ पर सामने बात की जाए तो ये जो और मेन जो प्लेयर्स हैं उनकी एंट्री जो यहाँ से होगी और इस पे अब सिर्फ जो है वो टफ टाइल का जो काम है वो हो रहा है। तो इसके साथ साथ हम आपको आगे दिखाते चले जाएं कि ये टफ टाइल है और यहाँ पर लगना शुरू हो चुकी है टफ टाइल और साथ ही आपको दिखाते चले जाएं तो ये ग्लास का जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है। और ये जो आपको सामने नजर आ रहा है यहाँ पर जो तारें और ये चीजें, इसके ऊपर वो जो कवर शीट है वो लगा दी जाएगी और उसके बाद आगे आपको दिखाते चले जाएं तो ये टफ टाइल जो है वो लग चुकी है और अभी तक कुछ पड़ी हुई है। और साथ ही साथ थोड़ा सा कैमरामैन को आगे बुलाऊंगा और यहाँ पर जो कि इधर की बात की जाए तो ये एक मेन बिल्डिंग है और मेन जो पर्पस है, जो तमाम फोकस जो है वो इस बिल्डिंग के ऊपर है कि इसमें आकर जो कि इंटरनेशनल प्लेयर्स ने रहना है, ये ड्रेसिंग रूम यहाँ पर होना है। यहाँ पर जो कि इसके आगे अगर बात की जाए तो VIP इंक्लूडर जो हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, जो VIP टिकट्स खरीदे जाएंगे
तो अभी जो काम जो है वो जारी है। और ये जब पिछले कुछ आई थिंक 2 दिन पहले हम आए थे तो ये ग्लास नहीं लगा हुआ था, अभी ये ग्लास भी लग चुका है, ये काम जो है कंप्लीट हो चुका है और अभी फिनिशिंग का काम जारी। अब देखते हैं कि वक्त कम है और मुकाबला बहुत सख्त है और ये डेडलाइन जो है 25 जनवरी से ये 30 फरवरी तक गई और अभी तक जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि ये 2 फरवरी तक भी जा सकती है। अब देखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब के ये इनिशिएटिव जो है वो अपने पहले अब जाने पहचाने जाते हैं अपनी स्पीड की वजह से, अपने काम की वजह से कि उन्होंने लाहौर में रहकर बतौर निगरान वजीर आला जिस तरह अपनी खिदमत सर अंजाम दी। और यहाँ के अगर अंडरपास की बात की जाए, यहाँ पर ब्रिज की बात की जाए तो उन्होंने दिनों के अंदर वो ब्रिज बना दिए जिसके ऊपर पाकिस्तान में तकरीबन महीने लग जाते थे। तो अभी इसी तरह इस स्टेडियम को भी शुरू किए हुए तकरीबन अभी कुछ ही महीने हुए हैं, तो लेकिन उसमें काम तो बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये काम मुकम्मल होगा और लाजमी होगा। इसी के साथ अपने मेजबान मियां अरसलान को दीजिए इजाजत, देखते रहें एसपीएन न्यूज।